कार्यक्रम के आरंभ में सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर मेट्स, श्री SP अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ऑनरेरी एडवाइजर चेयरमैन सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन डॉक्टर सुबोध जिंदल, श्री जगदीश मित्तल जी, इंजीनियर श्री TR गर्ग जी, श्री रामकरण गुप्ता जी, श्री आनंद गुप्ता जी, श्री अमरनाथ जिंदल जी, श्री रजनीश गुप्ता जी, श्री अविनाश अग्रवाल जी, श्री सतीश चंद गुप्ता जी, प्रोफेसर GV देसाई DG मेट, प्रोफेसर नीलम शर्मा डायरेक्टर मेट, प्रोफेसर रजनी मल्होत्रा ढींगरा डायरेक्टर मेन्स, प्रोफेसर संजीव मरवा डायरेक्टर MABS, प्रोफेसर SS देसवाल डीन एकेडमिक्स, प्रोफेसर सचिन गुप्ता, आप सभी सभागार में उपस्थित शिक्षाविद बंधुओं और प्रिय छात्रों, आज हम सभी मिलकर महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समापन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में एकत्रित हुए हैं। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत। आज का दिन हमारी गौरवशाली उपलब्धियों का स्मरण करा रहा है और हमको भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, जो ज्ञान का दीपक निरंतर जलता रहे की भावना से ओतप्रोत है। इस महान यात्रा के 25 वर्षों में मेट्स ने न केवल शैक्षिक उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए, बल्कि हमारे विद्यार्थियों को विश्व के हर कोने में भेजा, जहां वे वैश्विक मंच पर हमारे सांस्कृतिक दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारे गौरवशाली अतीत की तो याद करा ही रहा है, बल्कि आने वाले वर्षों में हम कुशलतापूर्वक अपने सभी कामों को, अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें, ये भी हमको याद दिला रहा है। योगा कर्मसु कौशलम की भावना हमारे हृदय में संचारित कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर इस पवित्र अवसर का आनंद लेते हैं और शिक्षा की ज्योति को और भी उज्जवल करते हैं। आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः, May noble thoughts come to us from all direction। माननीय उपस्थित बंधुओं, अब आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के कुलगीत का सम्मान पूर्वक वाचन और श्रवण करें। ये कुलगीत हमारे संस्थान की महान परंपराओं, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है, जो हमें ज्ञान के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कृपया खड़े होकर कुलगीत का सम्मान करें। और अब शास्त्रीय नृत्य की उद्घोषणा के लिए डॉक्टर गरिमा से मैं निवेदन करती हूँ। We are pleased to present a captivating Bharatnatyam performance performed by Prashasti. Through this piece, Prashasti will take us the journey that celebrates the divine dance of Lord Ganesha. We hope you enjoy this divine presentation. Let's welcome her with a big round of applause.
Dr. Subodh Jindal completed his PhD from IIT Delhi in 1978 in semiconductor chip designing and has been running his own industry since then. He has been president of IIT Delhi Alumni Association and has chaired a number of industry bodies. He has been member of various government advisory committees and expert groups for technical, economic and export matters and has richly contributed to policy, formation and industrial development in the country. He is also involved in many social and cultural activities in the service of the nation. With inspiration from the founder chairman of MATES, Dr. Nandkishore Garg sir, he is currently helping in the growth process of MATES institutions, combating with challenges posed by emerging technologies, the resulting rapidly changing needs and expectations of today's industry, governance, citizens are demanding new developments in academic content, processes, quality and delivery. This is also redefining academic performance and competition. Dr. Jindal is providing his expertise to MATES institutions in this regard. I would like to call Dr. Subodh Jindal sir for welcome speech. I request you sir, please come on the dais. नमस्कार जी। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत हमारे फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, संस्था के महासचिव श्री टी.आर. गर्ग जी, हमारे प्रचारक व मेंटोर श्री जगदीश मित्तल जी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव श्री एस.पी. अग्रवाल जी और प्रबंधक बोर्ड के सभी शीर्ष बंधु, हमारी एकेडमिक फ्रेटर्निटी के वरिष्ठ पदाधिकारी, उच्च शिक्षा की प्रतिबद्धता को स्वरूप देने वाले हमारे कर्मठ और परिश्रमी फैकल्टी साथी, एडमिनिस्ट्रेटिव बंधु व महाराजा अग्रसेन राष्ट्र को समर्पित के स्वरूप को हृदय रूपी मेधावी छात्रों, ये सब आज का अवसर जो है उसमें आपको हार्दिक स्वागत और अभिवादन। आज जब हम इस अवसर पर गौरवमय यात्रा के 25 वर्ष संपूर्ण होने के विशेष पड़ाव को हर्षोल्लास से मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये पड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है समाज के अपना जीवन समर्पण करने वाले उन अग्रणी बंधुओं को
जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व इस संस्था की कल्पना की और अपनी कटिबद्धता द्वारा इसे साकार किया। ये काम किसी भी पैमाने से आसान नहीं था। राष्ट्र प्रथम के भाव को समाहित करते हुए उन्होंने भविष्य के लिए हमें बहुत सी संभावनाएं दी हैं, जिन्हें हमें संजोना है। भूमि पूजा के क्षण आँखों में सामने आ जाते हैं, जब सबने एक दूसरे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और बधाई दी थी। आज इस रजत जयंती वर्ष के समापन पर्व पर आपकी उपस्थिति इसी शुरुआत की कड़ी बन रही है। इस कारण आज मन प्रफुल्लित भी है। कैंपस में आयोजित एक वर्ष से हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों सहित ये 4 दिवसीय समारोह बढ़ रहा है 10 नवंबर की ओर, जब विज्ञान भवन में एक विशाल कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि होंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। प्रिय बंधुओं, ये संस्था शिक्षा व संस्कार का एक अनमोल वटवृक्ष है, जिसे परम श्रद्धेय महाराजा अग्रसेन जी के जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर मन में संजोए हुए हमारे समाज के विचारकों ने एक पौधे के रूप में लगाया था। ये कड़े तप और त्याग द्वारा ही अंकुरित हुआ है। वह तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसे सशक्त करना हम सबका दायित्व है। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स आज हमारे मध्य में नहीं हैं। संस्था व समाज उनका सदैव आभारी रहेगा। हम आज इस रजत जयंती पल में उन्हें नमन करते हैं। विश्व में टेक्नोलॉजी व मैनेजमेंट सिस्टम्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। मानो कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी हमारी परीक्षा ले रहे हों। एक उभरते हुए भारत के घटक होने के नाते और सहस्त्रों वर्ष की ज्ञान विज्ञान की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में हमें मानवता के हित के लिए वैश्विक पटल पर अपना अग्रिम स्थान बनाना है। यही श्रद्धेय महाराजा अग्रसेन जी का संदेश भी है और मेट्स का लक्ष्य भी है। इसी संदर्भ में आज हम उन सभी छात्रों को भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों में उत्तीर्ण होकर इस विद्यालय की दहलीज को पार किया और जीवन के संघर्ष में जुट गए। हमें उनकी सफलताओं पर गर्व है। उनमें से बहुत से छात्र समाज के उच्च पदों पर आसीन हैं। हम आज भावभीने मन से उनका आह्वान करते हैं कि आओ अपने विद्यालय की पवित्र माटी से माथे का चंदन करें। हमें मिलकर समाज व राष्ट्र का ऋण चुकाना है। उन्हें सदा सुखी रहें और इस अनुभूति के साथ वो आगे बढ़े फूलें, यही हमारी कामना है। इन पलों को साझा करते हुए, साक्षी करते हुए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस रजत जयंती वर्ष को साकार करने के लिए इसका ब्लूप्रिंट बनाने से लेकर एग्जीक्यूशन तक हमारे मार्गदर्शक बंधु, जो कि हमारे मैनेजमेंट बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे फाउंडर चेयरमैन सर के सारे उत्साह वर्धन से, और एग्जीक्यूशन तक हमारे मार्गदर्शक, हमारे डायरेक्टर जनरल्स, डायरेक्टर्स, डीन्स, फैकल्टी एवं स्टूडेंट्स का अति सराहनीय योगदान रहा है। सबकी डेडिकेशन व टीम वर्क से ही ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है और मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब बधाई के पात्र हैं। इस शुभ अवसर पर मेट्स के सभी परिवारजनों को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु आपके जीवन को आनंदमय बनाएं। आज आपको एक ये सूचना भी देना है कि आज सुबह हमारे फाउंडर चेयरमैन सर और टी.आर. गर्ग जी, डॉक्टर एस.के. गर्ग जी
उपराष्ट्रपति जी के निवास पर, उनके कार्यालय पर सुबह मिलकर आए हैं और उनका कंफर्मेशन पत्र भी आ गया है। सो इसलिए हम सबको इस बात में जुटकर अब ये 25 वर्ष में हमें एक ऐसा अवसर मिल रहा है जिसे हम अपनी संस्था को, जो इतने वर्षों की कड़ी मेहनत से एक बड़े वृक्ष का रूप ले चुकी है, जिसमें 3 हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है, इसको हम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बॉडीज़ हैं, जो और इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक फ्रेटर्निटी है, उनको सबको हम बता सकें कि महाराजा अग्रसेन संस्था जो है ये किस स्तर पर है और ये कैसे समाज की सेवा करने के लिए तत्पर है। मैं आपका इन सारे प्रोग्राम्स में निवेदन करता हूं कि आप सब अपना समय निकाल कर आएँ और 10 नवंबर को जो विज्ञान भवन में सारा आयोजन किया जा रहा है उसके लिए सब लोग अवश्य रहें, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुबोध जिंदल, आपकी शुभकामनाओं के लिए अनेकानेक धन्यवाद। अब विद्यार्थियों को उत्साहित करने वाली एक सूचना। मेट्स के रजत जयंती समापन समारोह के अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी की प्रेरणा से खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया अभियान को और प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। डॉक्टर गर्ग ने ये निर्णय लिया है कि हमारी कबड्डी टीम जो लगातार 3 वर्षों से विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अभी हाल ही में भी, तो उस टीम के सदस्य खिलाड़ियों को इंडिविजुअली 11,000 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हमारी जिस टीम ने 2 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उस टीम के खिलाड़ियों को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और जो हमारी टीम इस वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करके आई है, उस टीम के सभी खिलाड़ियों को 3100 की राशि प्रदान की जाएगी। और ये कदम खेलों में उत्कृष्टता और निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरणादायक प्रयास है। हम सभी को उम्मीद है कि ये घोषणा खिलाड़ियों में नए जोश और उत्साह का संचार करेगी। इसी माह हमारे बहुत से विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत से पुरस्कार जीत करके आए हैं। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग का परिचय मैं अपने छात्रों से साझा कराना चाहती हूँ। हालांकि हम सभी उनके बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन हमारे बहुत से नए विद्यार्थी भी जुड़े हैं और हमारी कुछ नई फैकल्टी भी है, क्योंकि और मैं इस लोभ का संवरण भी नहीं कर पा रही इस परिचय को पढ़ते हुए, क्योंकि जो परिचय है ये बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। डॉक्टर गर्ग ने अपने जीवन में समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो आप दिल्ली नगर निगम के पार्षद रहे और लगातार 7 वर्षों तक आपने जनसेवा की। 7 बार तक आपने एमसीडी की स्थायी समिति और दिल्ली विद्युत आपूर्ति समिति की अध्यक्षता की। 3 बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य एमएलए चुन करके आए और संसदीय सचिव के रूप में आपने अपनी सेवाएं भी दी। विधानसभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहते हुए आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और शैक्षणिक क्षेत्र में आपके जो योगदान है वो बहुत ही प्रशंसनीय रहे हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 प्रमुख कॉलेजों, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला। आप महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलाधिपति और संस्थापक हैं। आपने महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से संबद्ध है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आपकी सेवाएं एकदम सक्रिय रही हैं। महाराजा अग्रसेन अस्पताल पंजाबी बाग दिल्ली के संस्थापक महासचिव और संरक्षक के रूप में आपने सेवाएं दी। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अग्रोहा हिसार के संस्थापक महासचिव भी आप रहे हैं। और साहित्य को आपने अपनी लेखनी से समृद्ध किया है।
आप भारत प्रकाशन के निदेशक रहे, जो पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन करता रहा है। आपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पुस्तकें लिखी, जो भारतीय राजनीति के महान राष्ट्रवादी और जनसंघ के संस्थापक थे। आपकी पुस्तक खरी खरी आपके जीवन के अनेक पहलुओं को दर्शाती है और बहुत स्पष्ट शैली में आपने समाज को मुखरित कर अपना दृष्टिकोण रखा है। आप राष्ट्रीयता के विचारों को युवाओं के मन में अंकित करने और उन्हें मजबूत चरित्र वाले व्यक्तियों के रूप में विकसित करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आपके कार्यों का केंद्र बिंदु हमेशा नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों और देशभक्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है, ताकि युवा पीढ़ी को प्रेरित कर वे राष्ट्र के विकास में समर्पित नागरिक बना सकें। आपने सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में काम करते हुए हमेशा देश के प्रति गर्व और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया है। आपने सत्यनिष्ठा, आदर और सेवा के मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों के दिलों और मनों में रचने का प्रयास किया है। आपको हाल ही में बाली द्वीप, इंडोनेशिया में अकादमिक एक्सीलेंस के लिए पुरस्कृत किया गया है। आपके अन्य प्रमुख पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहकारी कार्यकर्ता सम्मान, चौधरी ब्रह्म प्रकाश स्मृति सम्मान, सैमुअल हैनेमन पुरस्कार, आगरा रत्न, वैश्य रत्न, समाज रत्न, हरियाणा रत्न जैसे प्रतिष्ठित सम्मान शामिल है। आपने पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और कई हरित परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, जो संरक्षण और स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करती है। और आप एक ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय गौरव, नैतिक मूल्यों, समाज की उन्नति के लिए सतत रूप में समर्पित रहे हैं। आपकी दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता ने समाज में समानता, समावेशिता और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये मैं आपके परिचय से बहुत थोड़ा सा कुछ लेकर के आई हूँ, बहुत ही सूक्ष्म किया। मुझे लगा कि सर का परिचय अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा दिन लग जाएगा। आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। नमस्कार। रजत जयंती समारोह का मैं समझता हूँ कि अब कल्मिनेशन पॉइंट आने वाला है। जैसे कि भी बताया, 10 नवंबर को भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी विज्ञान भवन में समारोह में उपस्थित होंगे। और ये लगातार कार्यक्रम 14वें राष्ट्रपति ने शुरू किया था इसी हॉल में 16 अगस्त को पिछले साल। 1998 में जो यात्रा प्रारंभ हुई वो लगातार सतत चलते हुए एक के बाद एक मंजिल तय करते हुए आगे बढ़ी है। पहला एडमिशन 99 में हुआ, 2003 में पहला बैच बीटेक का पास आउट हुआ और उसी साल हमने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ प्रारंभ कर दिया, जो आज उस समय भी लोग कहते थे डॉक्टर एन.के. कक्कड़ के समय कि फ्यूचर का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नीम्स बने। और मुझे खुशी है कि एक्रेडिशन ने ++A का हमें प्रदान किया कि वो दिल्ली के 8-10 ऐसे कॉलेज हैं पिछले 100 साल के इतिहास में जिनको एक्रेडिशन मिला है। 2004 में ही हमने फिर MBA शुरू किया। 2010 में आते आते हमने अपना जर्नलिज्म का कोर्स शुरू किया, फिर आगे बढ़े तो लॉ का शुरू किया। इतनी देर में हिमाचल सरकार के इनविटेशन पे ही कहूँगा मैं, हमने वहाँ यूनिवर्सिटी प्रारंभ की। भारत के राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया। यात्रा आगे चलती रहे, समय ने बीतना है, परंतु विद सब अचीवमेंट्स हों, कुछ हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करते रहें। और महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलना, लगातार चलना, 200 लोगों के इस परिवार का जिसमें ट्रस्टी हैं उन सबका सामूहिक रूप से चलना, और लगभग 1000 के करीब हमारे डोनर्स हैं, आजीवन सहयोगी हैं, और आज लगभग 10,000 के हमारे छात्र संख्या है। आज प्रेजेंट ऑन रोल 450-500 के करीब हमारे परिवार में PN2 लेके डायरेक्टर जनरल तक हैं। ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस काम में बड़े बड़े पदों पर रहे हुए लोग या सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, इस राष्ट्र को
उस स्थान पर पहुंचाना जो कभी था। ये था शब्द हटाने के लिए पूरी जिंदगी देने वाले लोग लगे हुए हैं। जगदीश मित्तल जी उनमें से एक हैं। एसपी गोयल साहब यूनियन बैंक के वरिष्ठतम महाप्रबंधक रहकर और यहाँ अपनी सारे हमारे अकाउंट्स को देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। रजनीश जी भारत सरकार के बहुत बड़े अधिकारी रहे। इसी प्रकार के लोगों के कारण ये संस्थाएं चलती हैं। सुबोध जी का आपने अभी सुना, आईआईटी के एलुमनाई के अध्यक्ष भी रहे हों, वहीं से पीएचडी की और उस समय की हो जब सेमीकंडक्टर के नाम ही थे। ऐसे लोग जुड़े हैं जो ऐसे भाव से काम कर रहे हैं कि ये सब हमने राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। खेलों में हमारे अमरनाथ जी विशेष तौर पर जिंदल जी बहुत रुचि लेते हैं। उमेश जी हमारे लगातार 25 साल की इस यात्रा में साथ हैं। एसपी अग्रवाल जी वरिष्ठतम आईएएस रहे हैं, अपने बैच के टॉपर रहे हैं और एमबीए के भी टॉपर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारे आर.के. गुप्ता जी, इनके पिताजी पूरे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी हमारे ट्रेजरर हैं। टी.आर. गर्ग साहब सीपीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं। तो ये हमारे सब पढ़े लिखे लोगों को आज के टाइम में स्कूल कॉलेज चलाना लगभग एक इंडस्ट्री चलाना जैसा हो गया। लोग व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए सारा काम करते हैं। पिछले 20-25 साल में मुझे कोई ध्यान नहीं पड़ता, एक परशुराम इंस्टीट्यूट, एक महाराजा सूरजमल और एक अपने सिख बंधुओं के 2-3 इंस्टीट्यूट हैं जो दिल्ली में या पूरे देश में भी और कोई लोग जो इस प्रकार की सेवा करते हों जो मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू के लिए शुरू की थी, या उससे पहले महात्मा गांधी जी ने हमारे ही वैश्य इंस्टीट्यूशन को रोहतक में 1916 में शुरू किया था। आज वो सब लोग समाप्त हो गई जो समाज के लिए समर्पित भाव से नॉट फॉर प्रॉफिट काम करते थे। उस समय काम करना बहुत कठिन है क्योंकि इस देश में जितने भी सो कॉल्ड अथॉरिटीज़ हैं जिसके आगे टर लगा हुआ, उन सब के भाव एक है कि हमने इनको जाकर कोई कमियां ढूंढनी है और उनसे पैसा मांगना है। मैं थोड़ा ब्लंट आदमी हूँ, खुले बोलने की आदत है। उस सारी व्यवस्था में कैसे काम करना है, ये कितना डिफ़िकल्ट है, ये हमारे सब साथी जानते हैं। हमें सरकार की तरफ से सहयोग, यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस यूनिवर्सिटी के आज हम अकेले ही, मैं समझता हूँ कम से कम 20% तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी हम हैं अकेले, उस यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आशीर्वाद मिलता हो, कोई शाबाशी मिलती हो, कहीं पढ़ाई होती हो, नहीं होती, पर उस समाज में प्रतिष्ठा है। पूरे विश्व में आपके हमारे छात्रों के कारण आज विश्व की कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शायद ही कोई हो जहाँ मेरे अपने हमारे स्टूडेंट ना हो। अमेरिका में हैं, यूरोप के बाकी देशों में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संस्कार साथ में दिए, शिक्षा साथ के साथ हमारे फैकल्टी इस परिवार का हिस्सा बन के उनको आगे बढ़ाते हैं। 1 करोड़ प्लस के पैकेज मिलना जो डीटीयू के समकक्ष हो, वो हमने संभव करके दिखाया है। और अब धीरे धीरे आज हमारे आईएएस आईएएस वगैरह भी मेरे ख्याल 12-14 लोग उस लेवल पे भी सिलेक्ट हुए हैं कि दिल्ली में आज डिप्टी कमिश्नर तक पहुंच गए हैं। मिलिट्री में हमारे बहुत लोग तीनों फोर्सेस में गए हैं। अब हमारे एनसीसी के गर्ल्स कैडेट और जेंट्स ये भी आने वाले समय में कमीशन अफसर बन के देश की सेवा करेंगे, क्योंकि हम केवल अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे पैकेज मिल जाए, उसके लिए बहुत से लोग काम करते होंगे। हम यहाँ अच्छे संस्कार देके अच्छे भारतीय, अच्छे विश्व मानव बनाने का एक बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं। कठिन कार्य है, परंतु अपनी मर्जी से हमने स्वीकार किया है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में एक लाइन है, स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्य। आसान काम नहीं है, परंतु अपनी मर्जी से स्वीकार किया है, इसलिए इस रास्ते पर चलेंगे, चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और इस सत्य श्यामला भारत भूमि जो हम सबकी है, सबकी माँ है, उसको उस स्वरूप पे बिठाना चाहेंगे जहाँ पर हम सब गर्व से कह सके हम सब भारतीय हैं। छोटी छोटी बातों में ना उलझते हुए
जातियों के झगड़े में ना पड़ते हुए हम पूरे वसुदेव कुटुंबकम को अपने जीवन में यदि धार लें तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वही हमारा आपने कुल गीत में भी कुछ चीज़ें देखी, कुछ सुनी होंगी। इस यात्रा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आने वाली पीढ़ियों की है, और जो यहाँ एक बार पढ़ा है वो अलमनाई भी हमारे इस परिवार का सदस्य है, और हम उसको सदस्य के रूप में ही मान सम्मान भी करते हैं। और उसकी कोई आवश्यकता भी हो, ऐसे हमारे कई विद्यार्थी हैं जो पास आउट होने के 4 साल 5 साल बाद आए, किसी काम के लिए कोई उसकी आवश्यकता थी, कोई फाइनेंशियल दिक्कत थी, वो भी हम इसी ढंग से सॉल्व करते हैं कि ये हमारा है और करते रहेंगे। आज भी हमने कल से शायद शुरू कर दिया वो टिफ़िन वाला, क्योंकि हमारे को मुझे लगा 2 महीने पहले कि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो दूर से आते हैं वो सुबह का नाश्ता नहीं कर पा रहे। एक दो पेरेंट्स से बात हुई जो यहाँ पीजी में रहते हैं, उनको नाश्ता इर्रेगुलर था, तो हमने एक योजना बनाई, हमारे ड्यूटी लगी दोनों डायरेक्टर्स की, डीन्स की, स्टाफ की, कि वे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनको किन्हीं कारणों से घर से नाश्ता नहीं कर दिया। लगभग 100 के करीब की वो सूची बनी। उनके लिए हमने एक टिफ़िन, उनको 8:30 बजे या रेडी मिले आते ही, वो किसी टाइम भी आए और वो आते ही अपना टिफ़िन लेकर आराम से अपना जो नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके क्लास के अंदर मन लगा के पढ़ सके, स्वास्थ्य की उसकी रक्षा हो। उसके लिए भी 100 की लिस्ट बनी है। बाकी भी कोई ऐसे नाम जुड़ेंगे तो उनको हम जोड़ेंगे, और उनसे हमने एक टोकन के रूप 200 रुपये की टिफ़िन का शायद वो लिया है सिक्योरिटी के तौर पर, और 500 रुपये महीना उसके अंदर उसको जो ब्रेकफास्ट हमारे हॉस्टल में बनता है उतना ही बढ़िया मिलेगा। जो वो भी नहीं दे सकते तो हमने टीचर्स को, काउंसलर्स को ऑथराइज़ किया है कि उनको जितना कोई ना दे सके परंतु भूखा नहीं रहना चाहिए, पढ़ाई करते समय उसको ये मिले, और बाद में भी किसी को लंच की आवश्यकता हो या वो भी हम नोट करेंगे। हमारे हॉस्टल में जो कुछ बनता है आपने देखा होगा, खा के यहाँ भी देखिए, और उसका पौष्टिक हो, सबको दूध दही मिले, सबको फल फ्रूट मिले, और यहाँ पर रॉ मटेरियल लेके हम खुद बनवाते हैं। हमारे सारे ये ट्रस्टी जो बैठे हैं ये उसका इंस्पेक्शन करते रहते हैं, क्योंकि इसको एक परिवार मान के चलेंगे तो आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। और ये एक छोटे रूप में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये आगे मल्टीप्लाई हो, हर जगह पर हो। इसलिए अभी यज्ञशाला बनाई है, उस यज्ञशाला में भी संस्कार मिले। जिनका जन्मदिन है आने वाले थोड़े दिन में, एक दिन ही अगर 20, 30, 40, 50 बच्चे वो सुबह आधा घंटा पहले आएँ और वो आशीर्वाद लें, धीरे धीरे संस्कार आएंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारा जीवन दर्शन है वो सीधा सीधा बच्चों तक जाए। उसके साथ साथ हम एजुकेशन में वो चीज़ें भी डाल रहे हैं। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि भारतीयता के ऊपर गर्व कर सकें, हम लोगों को बता सकें कि कोपरनिकस ने बताया उससे पहले हमारे इस व्यक्ति ने ये किया था। इसीलिए हमारे ब्लॉग्स के नाम भी उन्हीं आधार पर, भास्कराचार्य ने कहीं पर नाम पढ़ेंगे, कहीं किसी ऋषि का। हमारे सभी ऋषि रिसर्चर थे। यह बात यदि हमारे छात्रों को समझ में आ जाएगी तो आगे की यात्रा उसको बहुत आज ही हमारी जो सेशन चल रहा था तो मैं गौतम को कह रहा था, हमारे जो आज भी ऐसे ऐसे ज्योतिषी हैं जो जाते हैं और उसी समय वो पूछ लेते हैं, आया तो नोट करके 2 चीज़ पूछते हैं और वो सब कुछ बता दें। तो AI का जैसे बता रही थी वत्स या जो हमारी सहानी जी कि इमीडिएट पास तक की सारी चीज़ें तो उसमें आ जाती है। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको कि किसको BMW पसंद है, किसको टीवी देखते देखते वो सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन जो नई सारी चीज़ें आई हैं, हम क्या सोच रहे हैं, दर्शक क्या सोच रहा है, उसके ऊपर मनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आज इंटेलिजेंस के रूप में इसके इकट्ठी हो रही है सारी। तो आने वाला समय बहुत कम्पिटिटिव होगा। उसके अंदर केवल मशीन बन के ना रहें, इमोशनल क्वोशेंट होना ज़्यादा जरूरी है। IQ कितना ही बढ़ जाए, यदि EQ नहीं है तो आदमी नहीं रहेगा। इसलिए हमने यंत्र नहीं बनना, हमने व्यक्ति बनना है, अच्छा मानव बनना है। और ये यात्रा 25 साल से 26वें में प्रवेश कर गई है और आने वाले 25 साल आप सबके सुखद हों। उस 25 साल में भारत विश्व के नंबर 1 पर होगा निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा नेतृत्व हमें मिला है
तीसरी इकॉनमी हम आने वाले 5-6 साल के टारगेट लेके चल रहे हैं, परंतु कल सीतारमन जी का बयान था शायद 2027 में ही हम उसको अचीव कर लें। तो थर्ड से सेकंड और फर्स्ट आने में 20 साल लगेंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत करने के लिए आप नौजवान, मेरे बेटे बेटियां सब लगेंगे। हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेड्स की 25वीं यात्रा पर डिजिटल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय निकालकर हमें प्रोत्साहित किया और हमारी इस यात्रा को और भी प्रेरणादायक बनाया। आशा है कि आने वाले 4 दिनों में हम सभी मिलकर इस समारोह का भरपूर आनंद लेंगे और अपने अनुभवों से सीखते हुए एक नई प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।